हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सुप्रभात। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम स्टडी पॉइंट। तो जैसा कि आपको पता है, क्लास 9th मैथ मधुर गुप्ता नगीर प्रकाशन मैथ का सोल्यूशन चल रहा है। चैप्टर 1 आपको कंप्लीट करा दिया है। होम स्टडी पॉइंट पर चैप्टर 1 आपका कंप्लीट हो चुका है। सारे क्वेश्चन हम लोगों ने चैप्टर 1 के सीख लिए हो। अब चैप्टर आएगा 2। चैप्टर 2 का नाम है बहुपद। क्या है? चैप्टर 2 जिसका नाम है बहुपद, इंग्लिश में कहते हैं पोलिनोमियल्स। तो इस चैप्टर को हम अच्छे से सीखेंगे। सारे बच्चे इस सेशन को जबरदस्त तरीके से शेयर कर दीजिए। जो बच्चे चैनल पर नए आए हैं, चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखिए, बहुपद चैप्टर पोलिनोमियल में क्या क्या होता है वो सारी चीजें हम लोग इसमें सीखेंगे सबसे पहले। फिर इसके बाद प्रश्नावली पर चलेंगे, किस टाइप के क्वेश्चन दिए गए और उनको कैसे सोल्व करना है, वो सारी चीजें हम लोग सीखते चलेंगे अच्छे से। तो देखिए, सबसे पहले आपको बहुपद के बारे में पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बहुपद के बारे में पता होना चाहिए। बहुपद क्या है, बहुपद की डेफिनीशन क्या है, वो चीज पता होना चाहिए। तो सारे बच्चे चलिए डाल लेंगे, हेडिंग डालेंगे बहुपद। हेडिंग डालेंगे बहुपद और कॉपी पेन निकाल लीजिए। हम आपको बोल बोल कर लिखाएंगे बहुपद की परिभाषा। बहुपद की परिभाषा बोल बोल कर हम आप लोग को सिखाएंगे। चलिए निकाल लीजिए कॉपी पेन, सारे बच्चे रेडी हो एकदम। चलिए देखिए, बहुपद क्या है। हेडिंग डालेंगे बहुपद, बहुपद की परिभाषा आगे नोट करेंगे। इसके आगे लिखिए, ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें, ऐसे सभी बच्चे लिखेंगे, ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात, क्या चर की घात ऋणोत्तर पूर्णांक हो, बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात ऋणोत्तर पूर्णांक हो, बहुपद कहलाता है। ये तो थी हमारी बहुपद की परिभाषा। नोट कर ली। ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात ऋणोत्तर पूर्णांक हो, बहुपद कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे एग्जाम्पल है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग सीखेंगे, तो एग्जाम्पल आप देखिए क्या करेंगे। 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये हमारा है। इसका एग्जाम्पल अगर लिखना चाहो तो आपका बहुपद एक एग्जाम्पल लिख सकते हो। अगला डालेंगे बहुपद का मानक रूप। क्या डालेंगे? अगली हेडिंग डालेंगे बहुपद का मानक रूप। बहुपद का मानक रूप। चलिए, बहुपद का मानक रूप में देखेंगे क्या होता है बहुपद का मानक रूप। डाल लीजिए हेडिंग बहुपद का मानक रूप। चलो लिखेंगे बहुपद के आगे, बहुपद के मानक रूप में लिखेंगे सारे बच्चे। चलिए बोले, चलिए बहुपद को चर लिखिए, बहुपद को चर राशि x, बहुपद को चर राशि x, क्या चर राशि x की घातों में, x की घातों में आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में लिखा जाता है। क्या होता है? बहुपद को चर राशि x की घात में आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लिखा जाता है। ये होता है हमारा बहुपद का मानक रूप। आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लिखा जा सकता है, इसे बहुपद का मानक रूप कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे बहुपद का मानक रूप कहते हैं। क्लियर? नोट कर लिया? दोबारा रिपीट करते हैं। चलिए जान लीजिए, बहुपद को चर राशि x की घातों में आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लिखा जा सकता है, इसे बहुपद का मानक रूप कहते हैं। ठीक है, बहुपद का मानक रूप कहते हैं।
इसे आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लिखना है तो इसी को हम क्या कहते हैं, बहुपद का मानक रूप। क्लियर? जैसे देखिए आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लिखना है 8 x की पावर 5 माइनस 7 x की पावर 4 प्लस 6 x की घात 3 प्लस 2 x स्क्वायर प्लस 5। ये हो गया हमारा आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लिखना है। घटते हुए क्रम में आरोही, बढ़ते हुए क्रम में अवरोही। क्लियर? ये तो था हमारा बहुपद का मानक रूप। ठीक है, ये तो था बहुपद का मानक रूप। डालिए पद। पद क्या है? पद क्या है? चलो लिखेंगे पद के आगे, एक बहुपद के पद वह होता है, एक बहुपद का एक बहुपद के पद वह होता है जो केवल धनात्मक चिन्ह द्वारा संबंधित होता है। क्या? केवल धनात्मक चिन्ह यानी कि धनात्मक पॉजिटिव चिन्ह द्वारा संबंधित होता है। ये तो था हमारा पद। अब हेडिंग डालेंगे एक पदी बहुपद। क्या डालेंगे? एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद डालेंगे। एक पदी बहुपद लिखोगे एक पदी बहुपद में। चलो लिखोगे एक पदी बहुपद में ऐसे बहुपद जिनमें केवल एक ही पद होता है। क्या होता है? एक ही पद होता है। ऐसे बहुपद जिसमें एक ही पद होता है एक पदी बहुपद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एक पदी बहुपद कहलाते हैं। ठीक है? ऐसे बहुपद जिनमें केवल एक ही पद होता है बहुपद एक पदी बहुपद कहलाते हैं। जैसे देखिए, जैसे 5x एक पदी बहुपद है। क्या है? एक पदी बहुपद है। 2x स्क्वायर एक पदी बहुपद है। एग्जाम्पल के तौर पर आप लिख सकते हो। तो ये हमारा था एक पदी बहुपद की डेफिनेशन। अगली क्या है? अगली है द्विपदी बहुपद। क्या है? द्विपदी बहुपद। डाल लीजिए जल्दी से, द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद आगे है द्विपदी बहुपद। चलिए लिखिए द्विपदी बहुपद में। चलो जल्दी से, द्विपदी बहुपद। देखिए द्विपदी बहुपद में क्या है? इसमें दो पद होना चाहिए। यही तो है, इसमें दो पद होना चाहिए। लिखना कैसे? परिभाषा आपको, ऐसे बहुपद जिसमें दो पद हो। क्या हो? ऐसे बहुपद जिसमें दो पद होते हैं द्विपदी बहुपद कहलाता है। ऐसे बहुपद जिसमें दो पद हो, जिसमें दो पद होते हैं द्विपदी बहुपद कहलाता है। चलिए क्या कहलाता है? द्विपदी बहुपद कहलाता है। जैसे 3x माइनस 1, 3x माइनस 1 एग्जाम्पल के तौर पर, और x स्क्वायर प्लस 1 ये भी हमारा द्विपदी बहुपद है। चलिए द्विपद x भी लिख सकते हो, t स्क्वायर प्लस t ये भी हमारा द्विपदी बहुपद है। क्लियर? ये भी हमारा द्विपदी बहुपद है। अगला इसके बाद लिखेंगे त्रिपदी बहुपद। चलिए लिखिए जल्दी से, त्रिपदी बहुपद। हेडिंग डाल लीजिए त्रिपदी बहुपद। हेडिंग डाल लीजिए त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद चलिए देखिए त्रिपदी बहुपद में क्या है? ऐसे बहुपद जिनमें तीन पद होते हैं त्रिपदी बहुपद कहलाता है। ऐसे बहुपद जिसमें तीन पद होते हैं त्रिपदी बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है? त्रिपदी बहुपद
कहलाता है। इसमें क्या होना चाहिए, 3 पद होना चाहिए, जैसे x² माइनस 3x प्लस 1। ये हमारा हो गया त्रिपदी बहुपद का एग्जाम्पल। अगला डाल लीजिए शून्य बहुपद। क्या, शून्य बहुपद। अगला है शून्य बहुपद। चलिए लिखिए शून्य बहुपद, ऐसे बहुपद जिनमें 3 पद, ऐसे बहुपद जिसमें सभी पूर्णांक शून्य होते हैं। क्या होते हैं, सभी पूर्णांक शून्य होते हैं, शून्य बहुपद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, शून्य बहुपद कहलाते हैं। सभी पद क्या होना चाहिए, इसमें 0 होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, ऐसे बहुपद जिसमें सभी गुणांक शून्य होते हैं, शून्य बहुपद कहलाता है। जैसे अगर लिख दें हम 0.x गुणा में है तो गुणा करेंगे 0 आ जाएगा और 1 0 भी। ये तो क्या है, हमारे शून्य बहुपद है। ऐसे लिखते हैं 0 गुणे 5, ये भी हमारा शून्य बहुपद है। क्या है, ये भी हमारा एक शून्य बहुपद है। क्लियर, ये भी हमारा एक शून्य बहुपद है। हेडिंग डालेंगे विभिन्न घातों के बहुपद, विभिन्न घातों के बहुपद हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे इसके आगे विभिन्न घातों के बहुपद के आगे। विभिन्न बहुपद के आगे लिखेंगे, डालेंगे रैखिक बहुपद। जल्दी जल्दी आप लिखो रैखिक बहुपद। नंबर 1 डाल के लिखेंगे रैखिक बहुपद। चलो डालो रैखिक बहुपद, लिखो आगे। घात 1 का बहुपद रैखिक बहुपद कहलाता है। जिस बहुपद की घात 1 हो, आप सीधे से याद रखेंगे, जिस बहुपद की घात 1 हो रैखिक बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है, रैखिक बहुपद कहलाता है। क्लियर, जिस बहुपद की घात 1 हो रैखिक बहुपद कहलाता है। इसकी घात देखो 1 है, तो ये क्या है, हमारा रैखिक बहुपद है। क्या है, रैखिक बहुपद है। द्विघात बहुपद, देखिए अगली हेडिंग डालिए द्विघात बहुपद। दूसरी हेडिंग डालिए द्विघात बहुपद। क्या है, ऐसे बहुपद जिनकी घात 2 हो द्विघात बहुपद कहलाता है। साफ सीधी बात। क्या, ऐसे बहुपद जिनकी घात 2 हो द्विघात बहुपद कहलाता है। क्लियर, जैसे एग्जाम्पल लिखना चाहो तो x प्लस 6x प्लस 12, ये हमारा क्या है, द्विघात बहुपद है। क्या है, ये द्विघात बहुपद कहलाता है। ऐसे बहुपद जिनकी घात 2 हो द्विघात बहुपद कहलाते हैं। अगली हेडिंग डालिए त्रिघात बहुपद। ऐसे बहुपद जिनकी 3 घात हो त्रिघात बहुपद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, त्रिघात बहुपद कहलाते हैं। डाल लीजिए अगला चौथा पॉइंट, चतुर्घात बहुपद। ऐसे बहुपद जिनकी 4 घात हो चतुर्घात बहुपद कहलाते हैं। ये सारी चीजें आपको याद होना चाहिए, रटा होना चाहिए। अगर आपने ये रट लिया तो एक्सरसाइज बहुपद का सवाल कैसा भी हो आप आराम से उसको लगा पाएंगे। ये सारी चीजें आप कॉपी पर नोट करके और कम से कम 2 से 3 बार इनको पढ़ें, याद करें, फिर सवाल लगाएं, आपको आराम से समझ में आएगा। अगर कोई किसी को डाउट हो किसी प्रकार को तो आप पूछ सकते हैं।